वर्ष की आयु में हमने निर्णय किया कि हमें कुछ परोपकार जनहित के लिए पहाड़ों में गंगोत्री एरिया में कुछ करना है, तो हॉस्पिटल्स खोलेंगे। और सबसे पहले हॉस्पिटल हम लोगों ने विकासनगर में खोलना चाहा, कर्नल साहब विजय सिंह थापा का परिचय मालचंद जी के संग हुआ। हमारा हॉस्पिटल में 51% भाग है, लेकिन आज तक भी हमें हॉस्पिटल में नहीं घुसने देने जा रहा है। सतीश जैन ने हॉस्पिटल हड़प लिया है। अपने आपको विश्वास पात्र दिखाने के लिए उन्होंने चालदा देवता महाराज के समक्ष प्रण लिया कि मालचंद ने भी और यशोधा राणा में भी 135 नाली हमें दिखाई गई। पैसे भी हम लोगों ने दिए हैं, सब अकाउंट में गए हुए हैं मालचंद के और यशोधा राणा के। मालचंद और यशोधा राणा का करतूत सबके समक्ष आ चुका है। न्याय कहाँ रह गया पता नहीं हमें। पुष्कर धामी जी से, मुख्यमंत्री से, कि आपका न्याय कहाँ है। नमस्कार, हमारा नाम शशि नेत्ले प्रेटोरियस है। हम एक वृद्ध महिला हैं, हमारी आयु 70 से ऊपर है और हम लगभग 50 वर्ष आगे जर्मनी में शिक्षा हेतु चले गए थे, और वहीं के आज भी निवासी हैं। 60 वर्ष की आयु में हमने निर्णय किया कि हमें कुछ परोपकार जनहित के लिए पहाड़ों में गंगोत्री एरिया में कुछ करना है, तो हमने अपने भाई कर्नल विजय सिंह थापा के संग एक योजना बनाई। हमारे दादा साहब, पिता कर्नल राम सिंह थापा, सब भाई दोनों देश सेवा हेतु मिलिट्री में ऑफिसर्स थे। हम लोगों ने योजना बनाई कि हम पहाड़ों में, क्योंकि हमारा जुड़ाव पहाड़ों ही से है, हॉस्पिटल्स खोलेंगे। और सबसे पहले हॉस्पिटल हम लोगों ने विकासनगर में खोलना चाहा, जिसमें हमें सहायता चाहिए थी जमीन ढूंढने के लिए, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं था ज्यादा उस एरिया के बारे में। इस बीच कर्नल साहब विजय सिंह थापा का परिचय मालचंद जी के संग हुआ, तत्पश्चात यशोधा राणा के, और उन्होंने हमें सतीश जैन से परिचय करवाया, जिन्होंने और हमारी पार्टनरशिप भी हो गई उनके संग। हमारा हॉस्पिटल में 51% भाग है, लेकिन आज तक भी हमें हॉस्पिटल में नहीं घुसने देने जा रहा है। सतीश जैन ने हॉस्पिटल हड़प लिया है। जब हमने एक बारी कोशिश की वहां जाने के लिए, तो उसने हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया, लेकिन उसे आज तक भी कुछ नहीं हुआ है। रही बात मालचंद और यशोधा राणा की, संबंध बहुत अच्छे बड़े पारिवारिक संबंध था। 2008 में उन्होंने हमें जमीन दिलवाई घंडाले में, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक था। यहां तक कि उन्होंने एक दिन हमारे भाई साहब और हमको चालदा देवता, जो सराजी में विराजमान है, वहां लेके गए और अपने आपको विश्वास पात्र दिखाने के लिए उन्होंने चालदा देवता महाराज के समक्ष प्रण लिया कि वह हमसे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। दोनों ने, मालचंद ने भी और यशोधा राणा में भी। आज हमें अत्यंत पीड़ा इसी बात की है, हम बहुत पीड़ित हैं इस बात के लिए कि दोनों ने हमारे संग बहुत विश्वासघात कर दिया है। हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाने हेतु जमीनें खरीदी, पैसा हमारा गया, सब अकाउंट्स में गया हुआ पैसा है। उन्होंने कहा आप खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप निवासी नहीं हो, तो साझेदारी में लीजिए। तो साझेदारी में जमीन ली गई, और वजरी में एक जमीन ली गई जो 135 नाली हमें दिखाई गई। पैसे भी हम लोगों ने दिए हैं, सब अकाउंट में गए हुए हैं मालचंद के और यशोधा राणा के। हमारे भाई साहब ने भी भेजे हुए थे पैसे उसके लिए। और अब हमें मालूम चला कि हमारे नाम में सिर्फ 15 नाली जमीन है, वो भी इस बीच किसी को बेच दी गई है बिना हमारे सहमति के। मुआवजा मिला है जमीन का, वो भी चला गया है। तो हमें बहुत ही दुख है इस बात का कि इस प्रकार से हमारे संग विश्वासघात किया गया है। और अगर वो हमसे मांग लेते, कहते दे दो हमको, तो हम दे देते उनको।
इतने अच्छे संबंध थे हमारे, लेकिन ये नहीं हुआ। कूट रचित पता नहीं क्या क्या मैनिपुलेशन से सब ये काम किया गया। अब हमारे संक्षिप्त में ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि मालचंद और यशोदा राणा का करतूत सबके समक्ष आ चुका है। हमें निराशा और दुख है, और हम इतना दुख है कि हम इसका बयान भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि का न्याय हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा। सतीश जैन ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया, न्याय कहाँ रह गया पता नहीं हमें। हमारे हॉस्पिटल में इतना परोपकारी उच्च कोटि के आयुष्मान योजना मोदी साहब का, उसके लिए भी सतीश जैन ने करोड़ों का हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में रह के धोखाधड़ी की है। आरसी कटी हुई है करोड़ों की, और सतीश जैन आज भी घूम रहा है, उसे कोई फर्क नहीं है। तो हम ये पूछते हैं माननीय पुष्कर धामी जी से, मुख्यमंत्री से, कि आपका न्याय कहाँ है? आप जो बयान करते हैं जीरो टॉलरेंस करप्शन की, धोखाधड़ी की, कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस आपका? और ये आपकी देवभूमि हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो हमने अब अपील तो किया है यशोदा राणा और मालचंद के अगेंस्ट, लेकिन ये तो अब भगवान ही तय करेंगे कि कुछ होगा या नहीं। देवभूमि का न्याय कब प्रत्यक्ष होगा, हम इसके आशा में बैठे हुए हैं। आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।